बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त हम आपसे इस वक्त मुखातिब हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मैं खड़ा हूं और मुलाज़मीन थे, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700 से ज़ायद मुलाज़मीन हैं जिनको यक जुम्बश कलम जो है वो फ़ारग कर दिया गया है। जो नौकरी से बर्खास्त हुए हैं मुलाज़मीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यूँ इस तरह जो है फ़ारग किया गया है। यकीनन ये 700 ख़ानदान जो हैं ये इस वक्त इंतहाई अज़ियत में मुब्तला हैं, कर्ब में मुब्तला हैं कि ज़रिया आमदन जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे सर, ये क्यों ये सारे मामला तो हैं कि 700 मुलाज़मीन को एक दम ही जो है इतने अरसे से जो यहाँ पर अपनी जो है ज़िंदगियाँ जिन्होंने गुजार दी हैं, कोई 15 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से है, तो इसी तरह तमाम मुलाज़मीन यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे और रोज़गार कमा रहे थे, तो इनको क्या वजह थी कि रातों रात ही फ़ारग कर दिया गया? सर मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये हुकूमत जो है वो 1,000 करोड़ नौकरियां देने आई थी या छीनने आई थी। और इस वक्त हमारे जो जितने भी मेरे साथ के, मैं खुद रिसोर्स पर्सन हूँ और हमारे साथ के AMAs जो कंसल्टेटेड थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, डेली वेजेस पे 21 या 26 दिनों के लिए, और कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं ले रहे थे। कोई मेरे ख्याल में बहुत जो ज़्यादा अमाउंट थी वो 25,000 से थी, यानी 25,000 से कम अमाउंट के ये लोग ले रहे थे और इनके रेगुलर लोगों से ज़्यादा काम कर रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने जो है वो बग़ैर कोई वजह बताए, और 4 महीनों का अभी तक ये चौथा महीना चल रहा है और हमें जो है वो तनख्वाहें भी नहीं मिली, और इन लोगों ने जो है वो हमें बग़ैर कोई वजह बताए हमें बर्तरफ कर दिया है। अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम लोग सड़कों पे आएंगे क्या? ये मतलब इनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि इनके जो है वो बच्चे इस तरह भूख से बिलकेंगे। फिर कहते हैं कि जी लोग जो है वो डाके डालते हैं, लोग चोरियां करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो किस लिए लोग सड़कों पे क्यों आते हैं? आप ऐसे जो है वो हालात क्यों पैदा करते हैं लोगों को सड़कों पे आने के लिए? ठीक हो गया। मेरे साथ यहाँ पर ख़ातून भी मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। मैम बताएं, ये जो अभी आप सरापा एहतजाज हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, मेरे भाई ने जैसे कि किया कि यहाँ आज बहनों ने और भाइयों ने जो हमने धरना दिया है, क्योंकि अब जो हमारे पे इंतकाम इस वक्त आप देखें कि ये कोई दूसरा मंथ शुरू है कि आप रोडों पे धरना दिए, देखें लोगों का बैठे हैं। चले अवामी सोशली एक इश्यूज़ तो होते रहते हैं, पॉलिटिक्स इशू होते रहते हैं, लेकिन अब जो है मेन वार सरकारी मुलाजमीन पे और ख़ासकर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ और रेगुलर एम्प्लॉइज़ की पेंशन, जैसा कि आपने देखा होगा वो इशूज़ आप किसी से बाखबर हैं बहुत अच्छी तरह। आज हम 10 साल बाद, जैसे कि मैं रिजवाना खान कॉन्ट्रैक्ट पे 10 साल से जॉब कर रही हूँ और तकरीबन 2 माह से लेकर अब तक ये तीसरा मंथ है कि तकरीबन 1,000 के करीब मुलाजिम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट कर दिया विद ऑफिस लेटर्स, और मेरे ख्याल में कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और अगर ये इनके पास 2400 पोस्टें खाली पड़ी हैं और इदारा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हम टोटल 1,000 भी एम्प्लॉइज़ नहीं हैं कि ये हमें हमारी पोस्ट के और हमें हमारे ऑर्डर्स किए जाएं, और हमारा ये धरना पुरअमन धरना है। हम पॉलिसीज़ को, रूल्स को और लॉज को फॉलो करते हुए हम बैठे हैं। हम पढ़े लिखे, हम आर्टिस्ट लोग हैं और यहाँ पे बहुत मीडिया ने हमारा साथ दिया। मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है। आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले भी इसी इशू पे बात थी, उससे भी 3 दिन पहले भी इसी इशूज़ पे बात थी। सरकारी मुलाजमीन अगर रोडों पर आ गए हैं तो मेरे ख्याल में आपसे इमरान खान साहब, आपने 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियाँ नहीं था। लेकिन खुदारा आपसे अपील है और चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये अपील है कि प्लीज़ हम उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अगर आपको हमारा पैगाम मिल रहा है तो काइंडली आप सो मोटो एक्शन लेते हुए हमारे ऑर्डर रिवर्स करा के, और जितने ये 1,000 के करीब मुलाजमीन हैं इनको उन पोस्टों के अगेंस्ट रेगुलर किया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो पुलिस इस वक्त अपनी पोजीशनें संभाल कर खड़ी है और साथ साथ वाटर कैनन जो है वो भी मंगवा लिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं जिनको बर्खास्त किया गया है, ये अपने हक़ के लिए यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मलिक साहब क्या कहेंगे मज़ीद इस बारे में, चूँकि ये खारदार तार भी मंगवा ली गई है? मैं MM न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारी आवाज़ को जो है वो अक़वाम बाला तक जो है वो पहुंचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और ये किस लिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये खारदार तारें और जो है वो वाटर कैनन, क्या हम लोग जो है यहाँ पे लड़ने आए हैं? हम अपना हक मांगने आए हैं, तो क्या हक जो है वो हम छीन कर हक लेंगे? क्या हमें हमारा हक दिया नहीं जाएगा? ठीक। तो मलिक साहब मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या
जो है वो चीफ जस्टिस तक पहुंचे और वो सो मोटो यकीनन हम चाहेंगे कि जो है वो चीफ जस्टिस साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और जैसे कि पहले भी स्लो मोटो एक्शन लिए जाते रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारी गुजारिश है, मेरी ज़ाती भी, मेरे सारे बहन भाइयों की, जो है वो अभी भी आप देख रहे हैं वो यही इसीलिए आवाज़ें लगा रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए और चीफ जस्टिस साहब जो है वो स्लो मोटो एक्शन लें और हमारे जो है ना वो हमें बहाल करवाया जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी जो है वो यहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो उन्होंने दोबारा एहतजाज शुरू किया है और उनका यही कहा है कि जीना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, यानी अपने हक के लिए यहाँ पे वो आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाता है, अभी हम धरने के अंदर चलते हैं और दीगर लोगों से भी इसी हवाले से बात करते हैं, जबकि आप इस वक्त सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो वफाकी पुलिस है वो यहाँ पे चौको चौबंद खड़ी है और यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं इनसे हम फर्दन बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से तो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो जबरी बरतरफियाँ जो है यहाँ पे लिखा गया है कि ये नामंजूर हैं। सामने आ जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो है दीगर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा आकर इनसे इस वक्त अजहार यकजहती कर रहे हैं, तो ये भी हम आपको तमाम मनाज़र जो है वो लाइव दिखा रहे हैं। तो मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, उनके विजन को लेके चलने वाले हम लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम आपके साथ हैं। अभी भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्कर्दू गए हैं, उनकी डायरेक्शन पे हम आपके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए। और जब तक अभी आप लोगों को ये पता चला होगा कि ये जो वजीर आजम कठपुतली वजीर आजम जो है वो किस तरह से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, किस तरह से उनकी जी नाज़रीन, जैसा कि ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और उनका ये कहना है कि इनके जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, उनकी हिदायत पर ये यहाँ पर मुलाजमीन के साथ अजहार यकजहती के लिए पहुँच गई हैं और अब इनकी जो है वो तकरीर जारी है। इनका ये कहना है कि हर सूरत में हम इनकी मदद करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे इसी हवाले से बातचीत जो है वो की जाए कि जो इस वक्त आई हैं। मैडम, आप जी कि आप लोगों के पास जाना है। मैडम, आप यकीनन यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए आई हैं, बराह रास्त हैं, क्या कहेंगी आप ये जो मुलाजमीन बरतरफ? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था वो जिस तरह से शब खून मार रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो रात के अंधेरे में इस तरह के काम करते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ पे इस वक्त तमाम जो है रेडियो मुलाजमीन जिनको बरतरफ किया गया है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और एहसन इकबाल भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर मुलाजमीन के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भी तमाम मनाज़र जो है हम अपने नाज़रीन को लाइव दिखा रहे हैं। चारों सूबों से हमारे डेली वेजेस मुलाजिम को एक ऑर्डर के साथ फारिग कर दिया। सर, मैं तो इनका तसक्कर कुन हूँ, आप आगे हमारा हौसला बढ़ गया। एहसन इकबाल भाई से भी ये गुजारिश है कि जनाब हमारा हौसला बढ़ाएं और नेशनल असेंबली के आदमी को नहीं भुगतना चाहिए। जो रेडियो पाकिस्तान के BBC के कॉन्ट्रैक्ट वेजेस के लोग हैं, इनका क्या बोझ है हुकूमत पर, जरा ये तो बताएं। क्या आप इनको निकाल कर मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे? ये बातें सोचने वाली हैं। अपनी गलतियों का, अपनी नालायकी का, अपनी करप्शन का बोझ गरीब आवाम पर मत डालें। लोग तंग हैं, लोग आज बिजली के बिल देने से कासिर हैं। 75 रुपए का आटा है, 110 रुपए की चीनी है, लेकिन वज़ीर आज़म को कोई फिक्र नहीं है। वज़ीर आज़म मसरूफ है IG पुलिस सिंध को उठाने में, वज़ीर आज़म मसरूफ है जेलों के हालात देखने में कि क्या शहबाज शरीफ को खाना कौन सा मिल रहा है। ये बदनसीबी है मुल्क की
کہ ایسے حکمران ہیں جنہیں غریبوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ 800 ملازمین کب سے کام کر رہے ہیں؟ 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال. آپ ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ یہ 800 خاندانوں کا بوجھ وزیراعظم کے ضمیر پہ نہیں ہے؟ کیا اس کو فکر نہیں ہے؟ کیا اس کو پرواہ نہیں ہے؟ ہم سیاست اس میں نہیں کھیلنا چاہتے، لیکن ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. ان لوگوں کو بحال کرو تاکہ ان کے گھر کے چولہے جلیں. آج چولہے ویسے ہی جلنے سے قاصر ہیں. آپ نے تو نکال کر یہ 800 خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے. سوچیں ذرا اس بارے میں وزیر اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ جب ملک میں بدترین مہنگائی، بے روزگاری برپا ہو گئی ہے، 200 سے زیادہ کانٹریکٹ ملازمین کو جن کی 15-15 20-20 سال ریڈیو پاکستان کے لیے سروس ہے، یہ اب کوئی اور نوکری بھی نہیں کر سکتے. یہ اوور ایج ہو چکے ہیں. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے التجا کروں گا کہ ان غریب ملازمین کے مسئلے کا سو موٹو نوٹس لیں. دیکھو کون آیا، نہ صرف ان لوگوں کو نوکری پہ واپس کرنا جاری فرمائے بلکہ ان کو ریگولر کرنے کا، کیونکہ جو شخص 10 15 20 سال ایک ملازمت پہ ایک ادارے میں اپنی اس کو رات کے اندھیرے میں اس طرح نوکری سے برطرف کرنا نہ قانون ہے اور نہ انسانیت ہے. لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے اس ظلم کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ حکومت جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آئی تھی، آج اس نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ کی جنگ لڑیں گے. اگر اس حکومت نے آپ کو بحال نہیں کیا تو جو ہی یہ حکومت نکلے گی ہم واپس آئیں گے، آپ کو واپس بحال کریں گے. جی ناظرین، یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وفاقی وزیر داخلہ، یہاں پر جو مظاہرہ جاری ہے اور یہاں پہ اس وقت جو دیگر قائدین ہیں ان سے بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اسی حوالے سے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس وقت. میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس کی خاطر یہاں پہ اس وقت جو ہے مظاہرہ وہ جاری ہے. اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیے چلتے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے. اور خاردار تار یہاں پہ لگائی گئی ہے اور خاردار تار لگا کر یہاں پر راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی حوالے سے احسن اقبال صاحب سے جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی بات کر سکیں. سر یہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے پورے ملک سے سرکاری ملازمین آئے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس کا اثر اب ہر شعبے پہ آ رہا ہے، ہر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے اور یہ حکومت پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. چونکہ جو اس نے معاشی بدحالی اور تباہی کی ہے اس کے بعد پاکستان کو دشمنوں کو ایک گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران احمد نیازی کی
حکومت وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، کہ ہمیں معاشی طور پہ انہوں نے دیوالیہ کر دیا۔ ناظرین، آپ نے جو ہے وہ براہ راست بات چیت سنی جو ہے احسن اقبال پاکستان مسلم لیگ کے جو سابق منسٹر ہیں، اور ناظرین اس وقت یہاں پر جو مظاہرہ ہے وہ بھرپور طریقے سے مظاہرہ جو ہے وہ اپنی پوری جوبن پہ ہے۔ ملازمین یہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہاں سے دھرنا نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ ایک روڈ کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے۔ پیچھے میرا کیمرہ دکھائے گا، بختر بند گاڑیاں، کینن، واٹر کینن یہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو پولیس کی یہ فورس ہے یہاں پر، لیڈیز پولیس اور وفاقی پولیس یہاں پر اس وقت کھڑی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس وقت ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان تک پہنچے اور وہ سو موٹو لیں اور دوبارہ ہمیں ہماری نوکریوں پر بحال کریں۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو شہر اقتدار سے براہ راست آپ ہمارے ٹی وی چینل پر دیکھ رہے تھے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ شہر اقتدار میں ہونے والی تمام جو ہے کوریج، تمام کارروائی براہ راست دکھاتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔